हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने जो इंग्लिश का टेस्ट दिया था, टेक्स्ट बुक का, तो नीचे कमेंट आने लग गए थे कि पीएम का मॉक दो। तो मैं पीएम का एक मॉक दे के दिखा देता हूँ। पहले 5 मॉक नहीं देने अपन ने, जिससे ली आईडी उनका पहले 5 मॉक मेरे हैं, बाकी आपके हैं। तो ये अपना छठा मॉक फिर अपना इंग्लिश का ही आता है, तो सबसे पहले अपन इंग्लिश का ही देंगे, ठीक है। बेसिकली मैं इंग्लिश के दिन हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर की मैं पोस्ट करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी चीज़, आपको यदि मेरा डेली रूटीन देखना हो तो ये पेज आप सब्सक्राइब कर लेना। ये सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2-3 दिन में वीडियो आता है कोई, ठीक है। तो वो आपको उससे क्या है, आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि हमें भी इतने टारगेट में ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। तो मैं इन तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको ऐड होना है या जुड़ना है, जो भी आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे, ठीक है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी हो, इंटरव्यू IBPS PO, RRB PO, मतलब बोलना कैसे, एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ अपन को बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो आपको मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे। वो बताने के बाद में अपन फिर ये मॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पहले मैं वो बता देता हूँ उसके बारे में। मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये, निमिषा मंसल मैम की तरफ से 60 डे चैलेंज है। इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर डे का चैलेंज दे रखा है कि आपको फर्स्ट डे क्या करना है और सारा मतलब करना क्या क्या चीज़ें। तो ये 7 दिन का पूरा शेड्यूल है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी कि स्टार्ट में आपको ऑफिस में कैसे बोलना चाहिए, या कहाँ पे आपको कोई इनवाइट करता है तो वहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, शॉप में कैसे बोलना चाहिए, लाइक इंग्लिश के बारे में, ठीक है। सारा कुछ दे रखा है कि WH फैमिली क्या क्या चीज़ होती है, जैसे होम, व्हाट, वेयर, ये वाली उन सब चीज़ के पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है। उसके बाद में बेसिक इंग्लिश दे रखी है। बेसिक इंग्लिश जैसे ये सारे नाउन्स दे रखे हैं, प्रोनाउंस दे रखे हैं। उसके बाद में वर्ब्स दे रखी है। उसके बाद मॉडल वर्ब्स दे रखे हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारे जितने भी, मतलब कि कहते हैं ना कि अपन को बेसिक से इंग्लिश सीखनी हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, इस बुक के अंदर। और इस बुक के अंदर देखो सबसे अच्छी चीज़ जो है, जैसे देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच दे रखे हैं, क्वेश्चन टैग, नरेशन दे रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं, पैसिव वॉइस दे रखे हैं। उसके बाद में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस बुक के अंदर, वो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है। पूरा इंटरव्यू बेस्ड एकदम हर एक चीज़ बताई गई है। मैंने 2-3 दिन से पढ़ी अभी। तो इंटरव्यू के अंदर जो जो चीज़ें मेरे को लगता है कि ऐड ऑन करनी चाहिए, वो इस बुक के अंदर ऐड ऑन कर रखी है। तो आप यदि किसी को लेना हो, जैसे देखो इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है कि आपको सबकी ये स्टोरीज बता रखी है, एक्चुअल स्टोरी उनकी क्या चीज़ है। तो वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों दे रखी है इसके अंदर। और उसके बाद में इन्होंने लेटर राइटिंग का भी सिखा रखा है, और ऐसे राइटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कौन सी पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ पे लिखनी चाहिए, वो सारा का सारा इस बुक के अंदर आपको बता रखा है, ठीक है। तो जिस किसी को भी परचेज करनी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ये 60 डे चैलेंज का है, इसमें आप आराम से सीख सकते हो, इंग्लिश अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जिस किसी का भी एकदम ज़ीरो है तो वो इस बुक को ले सकता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट का, तो आप वहाँ से ले लेना यदि जिस किसी को भी लेनी हो। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना मॉक। और मॉक से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर अपन मॉक स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्लोज टेस्ट और RC नहीं करूँगा यदि पेपर के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम लेंगे और मेरा भी टाइम लेंगे। तो इनका हाँ कि कई कहते हैं कि यार क्यों नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न बताया तो मैं आपको IBPS PO में करूँगा, ठीक है। IBPS PO के मैं इंग्लिश के मॉक दूंगा, तब मैं करूँगा। और बाकी आप पीछे की आवाज़ को अवॉइड करते जाना, यार कोई पीछे से आता रहेगा तो मेन रोड पे घर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी सी। टू assess economics want we ask people to ideal, अच्छा ये वैसे करना है। टू assess economic wants we asked people to ideal how much money they wanted to and consider life। consider life नहीं होती है, ideal life होती है। तो मतलब यहाँ पे B और D हो गया, तो अपन B और D लगा देते हैं। उसके बाद में चलते हैं दूसरे पे। Advertisers spend huge amount to try to get us to want things we previously neither knew and nor। देखो यहाँ पे नाइदर के साथ में ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी अपन को सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म किसकी है, केयर्ड की। तो फिर से B और D को ही चेंज हो रहा है।
पहला भी बी और डी था क्या, पहला ही बी और डी था। अब ये डर लगने लग जाता है यार, ये मूक में बी और डी दोबारा आ गया, शायद बी और डी लगाएंगे बट अपन को सही लग रहा है। देयर इज़ नो नॉन मोटिव एट दिस टाइम बट देर आर रिपोर्ट्स दैट द सस्पेक्ट इज़ ए फॉर्मर मेंबर ऑफ द जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। देर इज़ नो नॉन मोटिव एट दिस टाइम, मोटिव एट दिस टाइम, ये ए तो सही है, ए वाला तो सही है, ए वाला तो काटो, ए तो चेंज नहीं होगा। बट देर आर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में मतलब बी भी सही है। द सस्पेक्ट इज़ ए फॉर्मर मेंबर, देखो सस्पेक्ट मेंबर होता नहीं, फॉर्मर मेंबर होता है, मतलब डी भी सही है, डी भी सही है तो डी भी चेंज नहीं होगा, सी भी चेंज नहीं होगा, तो नो अरेंजमेंट बन रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एड्रेसिंग द स्केल एंड डीप रूटेड रीसेट ऑफ द इकोनॉमी, रीसेट ऑफ द इकोनॉमी, रीसेट बी में ही घपला लग रहा है मुझे, तो पहले ही बता देता हूँ, रीसेट ऑफ द इकोनॉमी नहीं होता है कहीं पे, तो बी वाले में कुछ ना कुछ हो रहा है। ये क्या चल गया, पेन ऐसे अपने आप ही चलने लग गया, तो बी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बी और ये बी या सी ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, बी में दिक्कत है, ये बता देता हूँ। ऑफ द इकोनॉमी प्रॉब्लम विल रिक्वायर्ड ए रेडिकल नेचर, रेडिकल नहीं होगा, मतलब बी और सी का ही दिक्कत लग रहा है मेरे को, रेडिकल नेचर, रीसेट नेचर, सॉरी हाँ ये रीसेट नेचर तो हो सकता है, रीसेट हो सकता है, तो मतलब रीसेट हो सकता है, तो बी और सी में ही लग रहा है मेरे को, बी एंड सी, हाँ रेडिकल नेचर, नेचर ऑफ रेडिकल ऑफ द इकोनॉमी प्रॉब्लम, मेरे को एक बार इसका समझ में नहीं आ रहा, अपन बाद में करेंगे इसका, कहीं ना कहीं अपन भी गलती कर सकते हैं। कन्वर्जेशन इकोनॉमिक्स हैव ट्रेडिशनल रेज दैट फिजिकल डिफिक्ट आर्ग्यूड इन्फ्लिक्शन, देखो रेज्ड होता है इन्फ्लिक्शन एंड अंडरमाइन ग्रोथ, रेज्ड ग्रोथ होता है, रेज्ड होती है ग्रोथ, ग्रोथ रेज्ड होती है, तो इसका भी बी और डी, यार ये बी और डी है क्या सारे पेपर में है यार, क्या बता रहा हूँ। इन्फ्लेक्शन राइज यहाँ पे होगा, बी और सी में रेज होता है, बी और सी में रेज है, मतलब ये यहाँ पे इन्फ्लेक्शन रेज बी और सी है। यहाँ पे ये आ गया है, अपन को करना पड़ेगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, मतलब पैरा जंबल है, सबसे पहले 1 2 3 4 और ये टी तक है 5, मतलब नीचे भी देख लेता हूँ मैं कहीं पे ज़्यादा है तो, या फिर 5 तक है, 5 तक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, जो जो चीज़ लाइन दी होगी अपन वैसे वैसे सेट करते रहेंगे। आपको पता है लास्ट लाइन रिजल्ट पे डिपेंड करती है, कंक्लूजन पे। मैंने ये चीज़ आपको उसमें बता दिया था, ठीक है, उस दिन मैंने ट्रिक बताई थी। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब आ गया है, तो पी ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन हो सकती है, अभी तक मैंने श्योर नहीं हूँ क्योंकि आगे नहीं पढ़ा। एज ए रिज़ल्ट आ गया, एज ए रिज़ल्ट आ चुका है। एज ए रिज़ल्ट मतलब कोई चीज़ बोली गई है, रिज़ल्ट की मतलब ये बीच की लाइन है, लास्ट की लाइन में नहीं हो सकता, ये बीच की लाइन में आ जाएगा कहीं पे भी। द रिज़ल्ट कुड बी डीप रिक्वेजिशन, मतलब द रिज़ल्ट कुड बी आ गया, तो ये आर लास्ट लाइन है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी सीइंग इन द श्रीलंका, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो श्रीलंका में देखा गया है। अदर कंट्रीज मतलब कोई लाइन होगी, ये बीच की लाइनों में से है। दे विल आइदर, मतलब दे का मतलब यही हो गया कि कुछ पहले हुआ है उसके बाद में इसको किया गया है, ठीक है। तो अपन यहाँ से अपन को सीधा सीधा पता लग रहा था कि पी ही फर्स्ट लाइन है, उसके बाद में मोस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑन देयर डेब्ट इन US डॉलर, सो मैनी ऑन मच मोर नाउ देन ए ईयर अगो, ठीक है। एज ए रिजल्ट, ये इसी का ही रिजल्ट बता रहा होगा, रुको चेक करते हैं। मैनी विल स्ट्रगल टू फाइंड ए एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी टू सर्व देयर डेब्ट्स, तो ये इसी का ही बता रहा है, पी और क्यू दोनों है। अब यहाँ पे द रिजल्ट कुड बी डीप रिसीजन, तो यहाँ पे अब देखना है कि द रिज़ल्ट किसका है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट, तो ये लाइन यहाँ तो नहीं सेट बैठेगी, ठीक है, सेट नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे बिठा देते हैं अपन आर, सॉरी किसको, द रिज़ल्ट कुड बी, अरे ये तो लास्ट लाइन है। वी आर ऑलरेडी सीइंग दिस इन श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज में सून फॉलो सूट, तो यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ पे बैठ जाएगी एस, और ये टी ऐसे करके बैठ सकता है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मोस्ट डेवलपिंग कंट्री पहली लाइन ये थी, द रिज़ल्ट कुड बी रिज़ल्ट वाली थी, ये तो मैंने यहाँ लगा ही दी है, ठीक है, ये दो चीज़ें तो थी। उसके बाद एज ए रिज़ल्ट, ये इसकी लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे पता लग गया। फिर बाद में दे से लाइन, तो यहाँ पे सीधा दे से स्टार्ट हो नहीं सकता था, कोई बात होनी चाहिए थी, तो वो श्रीलंका ने कर दी है बात।
देन अदर कंट्रीज़ ने भी कर दिया, उसके बाद में दे विल आइदर हैव द टैक्स देयर इकोनॉमिक्स। हाँ, तो ये इशू पढ़ने की नीड नहीं है। अब अपन चलते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं। वुड बी फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट पी, उसके बाद में सेकंड है क्यू, क्योंकि ये मैं हटा नहीं सकता ना, हटाते ये सारी स्क्रीन चली जाएगी मेरी, फिर लिखा हुआ मेरा गायब हो जाएगा, इसलिए थर्ड है एस, फोर्थ है टी, फिफ्थ है लास्ट है आर, आर लगा दिए। ऑप्शन जल्दबाजी में गलत लगा दिए हूँ तो ये आ गया अपने यहाँ पे क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज टेस्ट नहीं है, सॉरी आरसी है। आरसी में अपन 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। वो स्पैट, ये स्पैट का मीनिंग मेरे को पहले पता हुआ करता था, अब मेरे को याद करना पड़ेगा। स्पैट होती थी, रुको स्पैट अपन यहाँ से पढ़ लेते, मेरे को याद नहीं आ रहा मीनिंग क्या होता है इसका। द स्पैट between the administrator of NASA and Chinese government officials comes at a time when both nations are actively working on mission to the moon। पहले निकालना क्या क्लोजेस्ट मीनिंग, द स्पैट बिटवीन, आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, अभी अपन आगे पहले चेक करेंगे। द बिलीव बिटवीन तो ऐसा कुछ वर्ड, द डिस्कवरी बिटवीन ये भी नहीं होता, द एविडेंस बिटवीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और ये लिमिटेशन तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन से ही अपन को पता लग रहा है आर्ग्यूमेंट है, इसको लगा देते हैं। टार्निस्ट, इसका मतलब मेरे को ब्रेकन हो सकता है, क्या हो सकता है, चेक कर लेते हैं कहीं पे है क्या, कहाँ है ये रहा। इट वुड बी ए रिस्की एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव एक्शन, चाइना वुड रिस्क फर्दर टार्निश इट्स, नहीं पता, छोड़ दो। डिनाउंस्ड का तो मेरे को मीनिंग जरूर पता था, बट अब पता नहीं है कि नहीं है। डिनाउंस होता है एक तरह से क्रिटिसाइज़ करना किसी को, ठीक है। तो चाइना इमीडिएटली डिनाउंस द क्लेम दैट एज ए लाई, हाँ वही क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिसाइज ऑप्शन में है क्या, क्रिटिसाइज आर्ग्यूमेंट, हाँ ये होता है ना आर्ग्यूमेंट। एक सेकंड ऊपर चेक कर लूँ, अपोजिट मीनिंग पूछा है भाई, अपोजिट, अभी मैं आर्ग्यूमेंट लगा देता हूँ। आर्गुमेंटेशन, या आर्ग्यूमेंट भी नहीं लिखा हुआ, ये तो जल्दबाजी मैंने आर्ग्यूमेंट पढ़ दिया। मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है, क्रिटिसाइज का अपोजिंग प्राइज हो गया, तो प्राइज यहाँ लगा दिया। डॉन्टिंग का मीनिंग मेरे को पता है, इसका क्या होता है कि भाई यार वो किसको क्या कहते हैं इसको, एक सेकंड रुको मैं यहाँ से बताता हूँ। वी बिलीव दैट नाइदर चाइना और एनी नेशन इज लाइक टू टेक ओवर द मून इन द नियर फ्यूचर, इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी डॉन्टिंग। मतलब ये होता है कि यार एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, हार्ड टाइप में होता है कि लाइक मतलब ये काम मुश्किल है, मतलब वहाँ पे ऐसे लेके जाना टेक्नोलॉजी को मून के ऊपर। तो देखते हैं इसका बेनिफिशियल, इसका अपोजिट मीनिंग निकालना है। तो एफर्टलेस, हाँ इसका मतलब वो हार्ड का यही हो गया कि भाई वीक वाला वगैरह ऐसे करके कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से डॉन्टिंग का डिफ़िकल्टीज आती है, वो डिफ़िकल्टीज वैसे वर्ड है, तो एफर्टलेस। तो मैन एंड वूमेन ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे है क्या, मैं सोचूं पेन कहाँ चला गया। मैन एंड वूमेन देयर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर डिफरेंस, मैन एंड वूमेन इंडिकेट आर्म्स, हैंडल कर सकते हैं। अब कुछ नहीं पढ़ना है आगे, क्योंकि हैंडल ही सिचुएशन कर सकते हैं। उसके बाद में है आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल इन यूएस कल्चर आर लार्जली ए प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोहन इज ट्राई टू नेशन, नहीं पता, छोड़ दो, सीधा ही एक बार के लिए। एज ए स्पेशलिस्ट ऑफ रिलीजन इन अफ्रीका आई हैव बिकम एयर ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन दैट ट्रेडिशन इज वेरी डिफरेंट एंड मोर वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। टेरिफिड वे नहीं, ये नहीं आएगा। नोज्ड ये आ सकता है, एक बार इसको अपन टिक पे रखते हैं। टॉलरेंट वेज तो ये भी नहीं, ठीक है। ये हो सकता है भाई, कंडक्टिव वेज नहीं हो सकता, कंडक्टिव वेज हो सकता है, नहीं कंडक्टिव नहीं, कंडक्टिव वो दूसरा होता है, वे वास्ट वेज, यही नॉन्स्ट। इसका यार मीनिंग मेरे को पता था पहले क्या होता है, नॉन्स्ट मीनिंग होता है, दिमाग से निकल गया यार, मतलब सूक्ष्म जिसे कहते हैं, हाँ सूक्ष्म जिसे कहते हैं, सूक्ष्म होता है इसका मीनिंग, ठीक है, एकदम बारीक सा ऐसे जिसे बोलते हैं। मार्जिनल हेड करंटली मोर देन, करंटली
रिफ्यूट मोर देन नहीं होता, कंप्लेन मोर देन नहीं होता, इन्फ्लिक्ट अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोबल एंड द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। अफेक्ट कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे इस लाइन से आगे पढ़ने से पता लगा। अब क्या है यहाँ पे, प्रिस्क्रिप्शन medications are available for both the prevention and treatment of migraine। तो यहाँ पे इसका मीनिंग न्यूमेरियस का मीनिंग ही मैनी होता है, मैनी हो गया, या मतलब बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना मैनी की तरह इसका यूज़ कहीं ना कहीं देखा है मैंने, ये हो सकता है। एडवेंचर तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ट्राइंग तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ट्राइंग टू ऐसे होता है, कॉस्टली नहीं, इम्प्लीकेट या तो ये है इम्प्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन आर अवेलेबल फॉर बोथ द प्रिवेंशन एंड नहीं, तो ये पहला ही है, इसका ये मैनी की तरह यूज़ होता है, मैंने कई बार सुना है। ओ भाई साहब एरर आ गई है। अब टाइम देखो कितना बचा है, 7 मिनट, अभी भी 7.5 मिनट बचे हैं। कोई ना, अपन यदि 5 नंबर भी और ले लेते हैं तो 21 नंबर आ जाएंगे अपने, बहुत है। द मोस्ट ऑब्वियस इकोनॉमी पॉलिसी टू प्रिवेंट ए ट्रेड डिफिसिट फ्रॉम ग्रोइंग इज द ओल्ड गेम ऑफ इम्पोजिंग ट्रैफिक क्वार्ट्स और अदर बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट। ये वाली लाइन यहाँ पे सही है, ठीक है। टू प्रिवेंट ए ट्रेड डिफिसिट फ्रॉम सही है, डिफिसिट के बाद में फ्रॉम है, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद आईएनजी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रिवेंट के साथ में लगता है प्रिवेंट फ्रॉम आईएनजी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों यहाँ पे सही है। इज़ द ओल्ड गेम ऑफ इम्पोजिंग ट्रैफिक्स, ये यहाँ तक सही है, ठीक है। क्वार्ट्स और अदर बैरियर्स, मतलब एस लगा हुआ है, इधर भी एस लगा ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये भी सही है। मेरे हिसाब से नो एरर है, पर अपन एक बार रुक जाएंगे, कहीं और नो एरर आई तो यहाँ एरर होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं अपन आगे चलते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट दैट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द यूएस डॉलर व्हेन देयर आर सो मैनी, एरर दिखी मेरे को, आपको पता नहीं दिखी नहीं दिखी। व्हेन देयर आर, ये होता है देयर आर सो मैनी, तो इसको एक बार के लिए यहाँ पे चले जाते हैं अपन सी पे, और ये लगा के अपन एक क्वेश्चन 1 नंबर और बढ़ा लेते हैं। देन अपन चलते, द ब्रिटिश पाउंड हैज़ बीन हिटेड, हिटेड कैसे हो गया भाई, हिट की थर्ड फॉर्म होती है हिट, हिट, हिट। जब भी आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आप ध्यान रखना, ग्रामर यदि आपका स्ट्रोंग है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। द डॉलर इज क्रिएटिंग प्रेशर फॉर द यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू रेज इट्स ओन, यहाँ पे पोसेसिव नाउन आ गया है। पोसेसिव नाउन यहाँ पे कभी ऐसे बीच में चलता ही नहीं आ जाता। तो देखो यहाँ मेरे को पता नहीं है क्या लगेगा, बट हाँ मेरे को इतना पता है ऐसे चलते ही पोसेसिव नाउन नहीं आता है। आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स 2 के बाद में सही है। द यूरो एंड सबड्यू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एनर्जी, तो ये सारा सही है। अब इंक्लूडिंग एनर्जी तब आ जाएगा या पे यहाँ पे इज़ का कोई काम होगा तो यहाँ पे देखो बेसिकली अब मेरे को पता नहीं है, इट इज़ लग सकता है या कुछ देयर लग सकता है। देयर तो नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो यहीं पे एरर है मेरे को जो पता लग रहा है, बी एरर है। और यहाँ पे सम इकोनॉमिक्स वरीज दैट द ट्रेड डिफरेंस ड्राइव अप बोरिंग एंड रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट मैनी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैव मूव्ड ओवरसीज। सम इकोनॉमिक्स, देखो यहाँ पे भी एस लग गया और यहाँ पे भी एस लग गया, एक जगह पे ही एस लगेगा। अब कहीं एक पे आप एस देख लेना जहाँ पे भी लगेगा। सॉल्यूशन आपके पास में जो पीएम यूज़ करते हो वो देख लेना। ये हो गया अपने पास में। देखो अभी भी 5 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को करेंगे जो अपन ने छोड़ा था, और यहाँ पे भी देख लेंगे कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेंगे। एड्रेसिंग द स्केल एंड डीप रूटेड रीसेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम विल रिक्वायर, अब मैं जैसे देखो एड्रेसिंग द स्केल, अब मैं ऑप्शन वाला ही काम करता हूँ। ए का तो नहीं होगा, ठीक है, बी का देखते हैं। द स्केल एंड डीप रूटेड रीसेट, देखो रीसेट का ही मेरे को लफड़ा लग रहा है, रीसेट इन दोनों में से होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब अपन को ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर देनी है। अब मेरे को बात करनी है बी एंड सी पे, बी एंड डी पे।
पहले भी मैं यहाँ फंस रहा था। रीसेट ऑफ द इकोनॉमी प्रॉब्लम विल रिक्वायर ए रेडिकल यदि मैं रेडिकल को यहीं पड़ा रहने देता हूँ तो ये रेडिकल रीसेट हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ द इकोनॉमी, सही है भाई, एकदम ये सही है। मेरे को लगता है बी एंड डी में ही कुछ होगा, बी एंड डी में अपन लगा देते हैं। इसको करते हैं सेव। देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको अपन और कर सकते हैं तो ट्राई करते हैं। हाँ, एक नो एरर वाला था, ठीक है, तो इसमें मेरे को एरर नहीं लगी है तो अपन इसको नो एरर लगा देते हैं। और ये 22वां क्वेश्चन, ये मेरे को पता नहीं है सच में, इसका कोई आइडिया नहीं है, बट आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअलिटी इन यूएस कल्चर आर लार्जली प्रोडक्ट ऑफ इन विच पर्सनहुड इज टाइड टू द नोशन ऑफ द सोल, जॉयफुल डिसऑर्डर। देखो यार, इसमें मैं बताऊं, देखो मेरे को एक चीज़ पता लग गई है कि यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो पॉजिटिव में ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, और इनएग्जिबिलिटी ये नहीं। अब देखो इन दोनों में से एक लगेगा, ठीक है, तो अपन रिस्क तो लेंगे नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, बट हाँ अब देखो इन दोनों में से कोई लगाना पड़े तो देखो मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। बट हाँ जैसे बी, ये मेरे को देखो ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है तो यदि मैं लगाऊंगा तो मैं यही लगाऊंगा, बट मैं लगाऊंगा नहीं, कहीं मेरी एक्यूरेसी ना ख़राब हो जाए, क्योंकि अपन 100% श्योर नहीं है, 90% श्योर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हम मूव कर देते हैं सबमिट थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं अपने मार्क्स कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन किए, 22 क्वेश्चन किए क्या, चेक करते हैं अपन, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो यार ये अपने 22 के 22 क्वेश्चन हो गए हैं सही। ये यहाँ पे अपन को इसका मीनिंग नहीं पता था, देख लेते हैं कहीं पे किसका मीनिंग। टार्निश का मतलब होता है स्पॉइल टू इमेज, स्पॉइल द इमेज, रेपुटेशन ऑफ समवन समथिंग। ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं लिख लूँगा इसको ताकि मेरे को हमेशा याद रहे कि रेपुटेशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैं गलत कर देता यहाँ पे सॉरी, तो मैं ऐसे ही तुक्का लगा देता तो यहाँ पे देखो दोनों ही ऑप्शन मेरे गलत आ जाते, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना होता है कि भाई कंट्रोल रखना, आप अपने ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हो। जैसे नो एरर वाला था, ये भी नो एरर अच्छी निकल गई, ठीक है। इट इज़ वाला देख लेते हैं अपन यहाँ पे। इट इज़ वाला क्या कहाँ था, इट इज़ कहाँ था, ये था इट इज़, हाँ इट इज़ ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ ही आएगा। बट मेरे को वैसे पॉसेसिव नाउन वाला नहीं आता। टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट रेट ऑफ यूरोपियन, हाँ बस वो समझ गया था मैं इतना तो बाकी किसी को कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी तीनों पे जो भी आपको सब्सक्राइब लाइक जो भी करना है कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। ऑल दी बेस्ट सबको, अच्छे से एग्ज़ाम देना आप, अभी भी टाइम है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, अपनी गलतियों को पकड़ो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।